नमस्कार। IND24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी देवी का आज दिन है। माँ कात्यायनी की साधना आज्ञा चक्र में ध्यान कर की जाती है। माँ की साधना करने से भय, रोग, शोक और संताप से मुक्ति प्रदान होती है। मोक्ष की दात्री माँ कात्यायनी की किस विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पंडित जी, किस तरह से माँ कात्यायनी का स्वरूप होता है, क्या किस तरह उनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी? सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी अयं जगत् अतोऽहं विष्णुरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। समस्त दर्शकों को जय माता दी। माँ जो कात्यायनी है, दुर्गा का एक विग्रह रूप है, जो कि षष्ठम दिवस पर जिनका पूजन होता है। शास्त्रों में यद्यपि भागवत महापुराण में इनका वर्णन आया है कि कात्य गोत्र से उत्पन्न यानी कि महर्षि कात्यायनी की पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि जो कात्यायन थे वो बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी थे, जो कि भगवती की साधना सदा सर्वदा किया करते थे। साधना की और साधना में उन्होंने इच्छा जाहिर की। मन में एक विचार आया कि स्वयं देवी माँ भगवती जगत जननी दुर्गा मेरे यहाँ पुत्री के रूप में, तनया के रूप में, बेटी के रूप में जन्म ले। और महर्षि ने ऐसे भाव के साथ अपना दिव्य अलौकिक अनुष्ठान किया और तप किया। तप के उपरांत वरम वरूही यानी कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। आप जो भी इच्छा रखते हैं, नारायणी भगवती कात्यायनी या भगवान प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋषि के अंतःकरण में विचार आया कि बेटी के रूप में भगवती का जन्म हो। समय व्यतीत हुआ, तप किया, तदुपरांत कन्या का जन्म हुआ और कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म होने के कारण इनका कात्यायनी देवी नाम पड़ा। यह बड़ी ही जो है आनंद प्रदान करने वाली हैं, यह सर्वस्व प्रदान करने वाली हैं। बड़ी सहजता से, आसानी से ये देवी प्रसन्न होती हैं। आज नवरात्र के षष्ठम दिवस पर माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माता कात्यायनी का दिव्य अनुष्ठान किया जाता है, साधना की जाती है। माता कात्यायनी से आप जो भी इच्छा के अनुसार, जो भी कामना के अनुसार अगर आप पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, ध्यान करते हैं या दिव्य अनुष्ठान करते हैं, भगवती आपको सर्वस्व प्रदान करती हैं। यह माँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये माँ सिंह पर सवार है और चतुर्भुजी है, यानी कि चार भुजाओं में से वरद, वरमाला और वरद हस्त के साथ अभय मुद्रा को प्रदान करने वाली हैं। यानी कि आपके रोग, शोक, संताप आदि का यह नष्ट करने वाली है और सर्व ऐश्वर्य, धन, सुख, संपदा को ये प्रदान करने वाली है। ऐसी माँ भगवती कि जो भी भक्त इन नव दिनों में आज षष्ठम दिवस पर कामना के साथ भगवती की जो साधना करता है और साधना में विचार करता है कि मैं आपका बालक हूँ, मुझ बालक पर, मुझ अनाथ पर, मुझ तुच्छ, छोटी सी, लघु सी, तुच्छ बुद्धि वाले बालक पर हे माँ आप कृपा दृष्टि बरसाओ। जो आरार्त वाणी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इनका पूजन करता है, भगवती उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। जी पंडित जी, क्या कथा है कात्यायनी माता के
जो रूप है उसके पीछे क्या कथा है, ये आप हमारे भक्तों को बताएं। देखिए, माँ भगवती की जो कथा है, माँ भगवती जो की कात्यायनी की जो कथा है, वह महर्षि कात्यायन के तप के द्वारा जिन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका कात्यायनी नाम पड़ा। दूसरा, अनेकानेक प्रकार के दुष्टों को का संहार किया, तब भी माता कात्यायनी का नाम पड़ा। तीसरी बात यह भी कहना चाहूँगा कि यह कात्य गोत्र से उत्पन्न है। आज षष्ठम दिवस पर जब महर्षि ने अनुष्ठान किया, दिव्य अनुष्ठान किया, तो जो कात्यायन ऋषि थे उनके यहाँ उनके अंदर एक भाव था, एक दृढ़ता थी, एक शक्ति थी कि माँ भगवती मेरे यहाँ बेटी के रूप में ही आए। तब उन्होंने ये जो संकल्पित कार्य को किया और दिव्य अनुष्ठान किया, जब भगवान का ध्यान किया, भगवती का ध्यान किया, भगवती की साधना की, इंकारीम निगमाद्यनाद महितांग संकीर्ण संकीर्तिनांग अंकोत्कासुर, उनके अंतःकरण में जो अंकुरित पल्लवित प्रफुल्लित जो शब्द निकले, जो वाणी निकली, वह बेटी के रूप में, तनया के रूप में माँ भगवती जो कात्यायनी, जो षष्ठम दिवस में हम पूजन करते हैं, इसलिए इनका कात्यायनी नाम पड़ा। ऐसा भी बताते हैं कि अनेकानेक दैत्यों का, दुष्टों का भगवती ने संहार किया है। दुष्टों से, दैत्यों से तात्पर्य यह है कि जो हम भक्ति करते हैं, जो हम साधना करते हैं, हमारे अंतःकरण में जो कुविचार हैं, जो मद है, जो प्रमाद है, जो आलस्य है, यही देते हैं। इनका भगवती संहार करने वाली है, इनको नष्ट करने वाली है। और जब व्यक्ति का अहंकार, मद, प्रमाद, आलस्य जब नष्ट हो जाएगा तो भगवती के चरणों में प्रीति हो जाएगी। जब भगवती के चरणों में प्रीति हो जाएगी, आपका प्रेम हो जाएगा, तो निश्चित आपका मोक्ष प्राप्त होना या मोक्ष पथ को जाना या धर्म अर्थ का मोक्ष की गति आपको प्रदान होगी। और दैहिक, दैविक, भौतिक जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, वह भी माँ भगवती नष्ट करने वाली हैं। ऐसी माँ कात्यायनी का पूजन या माँ कात्यायनी की यह कथा है कि कात्यायन ऋषि के यहाँ संतान के रूप में प्राप्त होने के कारण इस माँ षष्ठम दिवस का कात्यायनी देवी नाम पड़ा। यह देवी की अनेकानेक पुराणों में कथाएं और भी वर्णन मिलती है कि इनके किस प्रकार पूजन करना चाहिए, इनके पूजन का क्या विधान है। साधक और संत और जो होते हैं, जो दिव्य अनुष्ठान करते हैं, वो अनेकानेक भिन्न भिन्न रूप से इनकी साधना करते हैं, पर महर्षि कात्यायन की संतति के रूप में या उनके तप के रूप में भगवती का प्रकाट होना, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कृतिका जी। पंडित जी, ये तो हुई कथा की बात। ये नवरात्र का 6वां दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, तो इस दिन देवी को क्या चढ़ाना चाहिए? देखिए, माँ भगवती जो कात्यायनी है, कात्यायनी के लिए यदि चेत आप अभी पूजन करते हैं तो भगवती के लिए आप सुंदर सुंदर पुष्पमाला, वैजंती के पुष्पों की माला या चंपा के पुष्पों की माला आप भगवती के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल और पीला फूल जो है, अगर आप भगवती को अर्पित करते हैं, दिव्य विग्रह, विग्रह यानी कि भगवती कात्यायनी की मूर्ति जो होती है, फोटो जो होती है, पिक जिसे कहते हैं, वह आप भगवती के विग्रह के रूप में अगर ताम्र या स्वर्ण यानी कि तांबे की या सोने की या चांदी की या जिस भी धातु की आपके समक्ष मूर्ति है, आप वह मूर्ति, वह विग्रह भगवती का अपने समक्ष रखें और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ कि माँ भगवती जगत जननी, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, जिसे हम काली कहते हैं, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, जो भी देवी है वो मेरे समक्ष कात्यायनी देवी विराजी हुई है और मैं इनका पूजन कर रहा हूँ। तो मन में विचार करें कि हे भगवती, मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ, आपके पैर प्रक्षालन के लिए, पैर धोने के लिए, पाद धुलाने के लिए, आपके आचमन के लिए, आपके स्नान के लिए। हे भगवती, मैं आपको दुग्ध अर्पण कर रहा हूँ। हे जगत जननी, मैं आपको पंचामृत अर्पण कर रहा हूँ। जो भी 16 प्रकार की जो पूजन की सामग्री होती हैं, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार, भगवती का पूजन किया जाता है। उस पूजन में आप यथाशक्ति यानी कि आपकी शक्ति कितनी है, चाहे तो आप 1 पुष्प चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप शतार्चन यानी 100 पुष्प चढ़ा सकते हैं। 100 पुष्पों से, 100 नामों से भगवती की साधना, एक एक नाम से एक एक पुष्प अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो आप सहस्रार्चन यानी 1000 पुष्पों से भी भगवती की साधना कर सकते हैं। विशेषतया भगवती को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं और भगवती का जो विग्रह, जो फोटो, जो छवि आपके समक्ष रखी हुई है, जो छाया चित्र, वहाँ पर सुंदर सा स्वस्तिक बनाएं, रक्त या हल्दी
हरिद्रा से आप स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद आप दुम दुर्गायै नमः या ओम कात्यायनै नमः या कात्यायन्यै नमः, इस महामंत्र का आप जाप करते जाएं और मनोकामना जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा से उस स्वस्तिक को बनाते हुए भगवती का पूजन करते जाएं। जल छोड़ें, दुग्ध छोड़ें, पंचामृत छोड़ें, पुनः वस्त्र छोड़ें, फिर जल छोड़ें। यज्ञोपवीत अगर है, जनेऊ जिसे कहते हैं, जनेऊ अर्पित करें। चंदन, चावल आप भगवती के समक्ष अर्पित करें। सुंदर सुंदर भगवती को जो है धूप से, दीप से, सुगंधित तेल यानी द्रव्य जिसे इत्र कहते हैं वह भगवती को अर्पण करें। और नैवेद्य भी आप भगवती को लगाएं। सुंदर सा जो भी आप भोग लगाने चाहते हैं, जैसे कि आप पेठा का भोग लगाना चाहते हैं, पेठा लगाइए, पेड़े का भोग लगाइए। खारक भगवती के लिए अति प्रिय है। पीले पुष्प में जैसे पीला गुलाब भी हो सकता है, पीत कनेर यानी पीला कनेर का पुष्प भी हो सकता है, या रक्त यानी लाल कनेर का फूल भी आप भगवती को अर्पित करें। विशेष रूप से हरदली जो हरिद्रा होती है, हल्दी जिसे कहती हैं, वह भगवती के चरणों में अर्पित करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और माँ कात्यायनी का जो विग्रह रूप है, जो दिव्य छटा है, जो अलौकिक शक्ति है, जो शक्ति दैदीप्यमान हो रही है, जो चराचर त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, जो त्रिलोक को चलाने वाली है, जो इस प्रगति की रक्षा करने वाली है, जो इस सृष्टि का पालन भी करती है और इस सृष्टि का संचालन भी करती है और इस सृष्टि का संहार भी करती है, ऐसी माँ भगवती से जो आप इच्छा के साथ, जो मनोकामना के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ पूजन करेंगे, भगवती प्रसन्न होगी। और जो भी पुष्प चढ़ाना चाहें, शास्त्र में पीले पुष्प या लाल पुष्पों का वर्णन है, लेकिन कृतिका जी जो भी पुष्प आप भगवती को आपकी दक्षता के अनुसार, सहजता में, प्रगति के अनुसार जो पुष्प आपके पास है वह पुष्प चढ़ाएंगे, भगवती सहज स्वीकार करती है और प्रसन्न हो जाती हैं। जी पंडित जी, क्या भोग लगाना चाहिए माँ कात्यायनी को? देखिए, माँ कात्यायनी को तो सर्वप्रथम जो खारक होती है जिसे छुहारा कहते हैं जी, भगवती कात्यायनी के लिए छुहारे का भोग लगाना चाहिए, बहुत प्रसन्न होती हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि तस्मै यानी खीर से भी भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़ से संबंधित यानी जो गुड़ होता है, मीठा जो गुड़ होता है, उस गुड़ से संबंधित आप जो भी वस्तुएं भगवती को चढ़ाते हैं, भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। नारिकेल यानी नारियल फोड़ करके, नारियल को तोड़ करके, नारियल को 2 भागों में रख करके उसमें शक्कर या गुड़ रख करके भगवती के समक्ष आप अर्पण करेंगे, उससे भी भगवती बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं, यथाशीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। साथ ही अगर आप मालपुए का भोग भगवती को लगाते हैं इन 9 दिनों में, और विशेषकर कात्यायनी देवी के लिए, तो भगवती कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं। पेड़ा भी आप लगा सकते हैं मावे के द्वारा, या पंचमेवे का जो आप भोग लगाते हैं उससे भी भगवती प्रसन्न होती हैं। यदि चेत आपको आम्र का अगर फल मिलता है, आम का अगर फल मिलता है, उसका जो जूस बनाया जाता है जिसे अमरस कहा जाता है, अमरस भी अगर आप भगवती को अर्पित करती हैं तो भगवती जो कात्यायनी है वो यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा और कहना चाहूँगा कि देवी को आप भावनाओं के साथ जो भी अर्पित करेंगे, आपके मंत्रों की आवश्यकता देवी को नहीं है, आपके भाव की यहाँ पर प्रधानता होती है। आपके भाव कैसे हैं और आपका विश्वास कैसा है, और उनके चरणों में आपकी प्रीति कितनी है, दृढ़ता कितनी है, लगन कितनी है। सच्ची लगन के साथ अगर आप पूजन करेंगे तो आप एक तृण यानी कि नाम मात्र भी या मानसिक पूजन भी आप भगवती को अर्पित करेंगे कि आंखें बंद कर ली, भगवती का विग्रह मेरे समक्ष है, मैंने दिव्य 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया है, तो भगवती उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लेती, क्योंकि मनसा, वाचा व कर्मणा 3 प्रकार से मानसिक पूजन भी किया जाता है, वाचिक पूजन भी किया जाता है और कर्मों के द्वारा भी पूजन किया जाता है। कर्म में कि प्रातःकाल उठे, चलते फिरते हम उस मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवती का स्मरण है, भगवती के चरणों में प्रीति और अपने सभी कार्यों को से निवृत्त होते चले जा रहे हैं, तो वह भी एक दिव्य अनुष्ठान होता है, वह भी एक दिव्य साधना होती है। कहने का तात्पर्य कि जो आपको उपलब्ध बड़ी सहजता से, सरलता से, कोई भी हम वस्तु लाएं, किसी का दिल ना दुखा हुआ हो, किसी को कष्ट ना पहुंचा हो, ऐसी हम दिव्य वस्तु भगवती को चढ़ाएंगे, भगवती प्रसन्न हो जाएगी। किसी के द्वारा, छल के द्वारा न कमाई हो, छल के द्वारा न लाई हो, वह अगर हम वस्तु भगवती के समक्ष अर्पित करते हैं, पुष्प
स्वयं के हाथों के द्वारा अगर तोड़ करके अर्पित करते हैं तो भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। अब आजकल के उसमें समावेश में अगर देखते हैं कि पुष्प सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं तो माली या कहीं दुकान से ही लेकर के आते हैं, तो हमारे जाकर के हम जो भी धन उनको देते हैं उससे पुष्प लेकर के आते हैं। पर हमारी भाव की प्रधानता होना चाहिए और भाव की प्रधानता के साथ हम जो भी पुष्प, जो भी भोग भगवती को लगाएंगे, भगवती हम पर यथाशीघ्र प्रसन्न होगी। लेकिन मालपुआ विशेष भगवती के लिए प्रिय है, पेठा भगवती के लिए विशेष, छुआरा यानी कि खारक भगवती के लिए विशेष प्रिय है, और टूटा हुआ नारियल भगवती के लिए विशेष प्रिय है। अगर यह आप सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा और यह लगाएं तो देखिए भगवती आपके जो है द्वार पर आनंद ही आनंद और मंगल ही मंगल बरसाती रहेगी। जी पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से विवाह संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, और आजकल माँ बाप अपने बच्चों के विवाह को लेकर काफी चिंतित होते हैं, तो किन मंत्रों का जाप करना चाहिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने साधकों के लिए या आज के आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो माता पिता के लिए पूछा है कृतिका जी। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है इन समस्त दर्शकों के लिए। माँ भगवती जो कात्यायनी है, वास्तविक अगर कहा जाए तो जो माता पिता की जो चिंता होती है या बहन बेटी या हमारे भाइयों की जो चिंता का कारण होता है विवाह का, इससे बहुत उद्यत यानी चिंतित व्यथित रहते हैं माता पिता। तो मुख्यतया अगर देखा जाए तो माता जो कात्यायनी है, जिसे खेरापति गांव के देवी भी कहा जाता है। दूसरा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इनका वर्णन आया है, देवी भागवत महापुराण में भी इनका वर्णन आया है, या अनेकानेक पुराणों में इनका वर्णन आया है कि जब माता रुक्मिणी जो थी उनको भगवान कृष्ण को पति के रूप में, वर के रूप में पाना था, तो इन्होंने भी कात्यायनी देवी का पूजन किया था। और कात्यायनी देवी का पूजन करने के उपरांत उन्होंने चाहा था कि मुझे स्वयं श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं वही जो है पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त हों। तो मुख्यतः हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो भी कन्याएं हैं या जिनके माता पिता थोड़े से व्यथित हैं, विवाह में बाधा आ रही है, तो माता कात्यायनी का अगर पूजन करती हैं तो माता कात्यायनी के लिए रक्त यानी लाल फूल या पीला फूल और हल्दी भगवती को समक्ष अर्पित करें। और इनका एक मंत्र है, ओम क्लीम कात्यायनी महामायई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरते नमः क्लीम ओम। इस महामंत्र का अगर जाप करती हैं बेटियां या उनके माता पिता जाप करते हैं या किसी विज्ञ मनीषी आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा इस मंत्र का जाप करवाया जाता है इन नवदिनों में या इसके उपरांत, तो निश्चित जो विवाह में बाधा होती है वह विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। ऐसा क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ आप अगर इस महामंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित आपको इसकी फल की आपको पूर्ति मिलेगी, आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं त्रिभर मासे त्रिभर पक्षे त्रिभर दाता त्रिभर दिनई, या तो यह 3 माह में यानी कि 3 महीने में या 45 दिन में या 15 दिन में या 3 दिन में इस फल का जो है मंत्र का जाप का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो कहीं ना कहीं इस महामंत्र का मैं पुनः एक बार और इस मंत्र को बोलूंगा, ओम क्लीम कात्यायनी महामायई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। देवी भागवत महापुराण में या श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त गोपियों ने भगवान कृष्ण को उनको चरणों में प्रीति के लिए, पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने इस कात्यायनी देवी का पूजन किया था। वाम अंग फरकने लगे, माता जानकी ने भी इन्हीं देवी का पूजन किया था, जिसे भगवान राघवेंद्र सरकार जो है जनक दुलारी जी के लिए यानी माता जानकी के लिए राम पति के रूप में प्राप्त हुए, कृष्ण रुक्मिणी को पति के रूप में प्राप्त हुए। यही देवी विवाह के से चिंतित व्यक्तियों के लिए, कन्याओं के लिए विशेष फलकारी है। सभी से कहना चाहूंगा कि माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए, हल्दी इनको अर्पित करना चाहिए। ये जो चुटकी होती है इस चुटकी में भर करके उनके माथे पर हल्दी लगाना चाहिए और हल्दी को छोड़ने के बाद वही हल्दी अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे भी भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। पीले पुष्प और घी का दीपक भगवती के समक्ष अर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवती, मुझे दिव्य पुरुष या सहज और साधक पुरुष या भगवान कृष्ण या भगवान राम के समान पुरुष मुझे वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हों। और इस महामंत्र का अर्थ भी यही है कि कात्यायनी महामायई महायोग निधीश्वरी नंद गोप
सुतम देवम, भगवान नंद के लाला की तरह, वसुदेव के लाला की तरह ऐसा पति मुझे प्राप्त हो। इस मंत्र का सीधा सा भावार्थ ही है। तो निश्चित उन माता, उन पिता, उन भाइयों या उन बेटियों की चिंता से मुक्ति प्राप्त होगी और सुंदर वर की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने आज सामाजिक चिंता के लिए आपने किया। इस प्रश्न का यही है कि माता कात्यायनी का पूजन करें और जो भी आप इच्छा के साथ वर प्राप्ति के लिए पूजन करेंगे निश्चित आपकी पूर्ण मनोकामना होगी। जी पंडित जी, आज के दौर में कई लोग पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा करते वक्त लोगों का भाव कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी आप हमें जानकारी दें। देखिए, सर्वप्रथम तो हम जब भगवती के समक्ष बैठते हैं, पूजन में जब हम बैठते हैं, तो हमारे वाक्य यानी कि वाणी की शुचिता, आसन की शुचिता, और जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप व्रत उपवास ही रहें। अगर आप व्रत रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं तो ही करें। या उपवास का तात्पर्य ये नहीं कि भूखे रहना, हमारा भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में ध्यान लग सके इतना हमें खाना चाहिए। भोजन करने से तात्पर्य ये है, उपवास रहने से तात्पर्य ये है कि हम उपवास रहते हैं यानी कि हम कुछ इतना खाएं कि हमें निद्रा यानी आलस्य प्रमाद ना सताए। इसलिए भगवान के चरणों में, माता के चरणों में हमारी प्रीति रहे। दूसरा भाव, भगवती को कोई बड़े मंत्र, बड़े ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है कि हम विशेष दिखावा करें। हम तो मनसा यानी कि बैठ करके केवल भगवती का ध्यान भी करते हैं, तब भी भगवती प्रसन्न हो जाती है। और वहाँ पर भगवती के समक्ष हमारे भाव होने चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यदि पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे भगवती, मैं मंत्र से भी हीन हूँ, मंत्र नहीं जानता हूँ। क्रियाहीनम, क्रिया से भी हीन हूँ। तेरी भक्ति किस प्रकार की जाती है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैं भक्ति भी नहीं जानता हूँ। कैसे की जाती है, कैसे तेरी साधना की जाती है। हे माँ भगवती, तेरा विशाल बृहद यानी कि बहुत बड़ा रूप है, 8 भुजाओं वाली है, 10 भुजाओं वाली है, 4 भुजाओं वाली है, सिंह पर सवारी है। हे भगवती, मैं आपको कैसे स्नान करा सकता हूँ। यह भी एक भाव उठता है, पर भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। भगवान कहता है कि, भगवती कहती है कि मुझसे जो भी चाहे तो आप मुझे बहन, माँ के रूप में भी मान सकती हैं। जिस भी रूप में भगवान से आप, जिस भी रूप में आप भगवती को साधेंगे, भगवती का पूजन करेंगे, तो सहज और सरल और सुगमता का भाव होना चाहिए। मद अहंकार यानी आपके भाव में दृढ़ता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ भगवती उसे स्वीकार कर रही है, भगवती मेरे समक्ष विराजी हुई है, मेरी एक एक क्रिया को, एक एक क्षण को, एक एक पल को भगवती देख रही है, और जो भी कर रहा हूँ मैं करने के उपरांत भगवती के चरणों में कर रहा हूं। अंत में भी जब हम पूजन करते हैं, और पूजन के बाद हमें यही कहना चाहिए कि जो भी किया, टूटा फूटा भजन, कीर्तन, संकीर्तन, मंत्रों का जाप, हवन, मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। और भाव रखना चाहिए कि मत समः पात की नास्ति पापगनित्वत् समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान पातक, मेरे समान कम बुद्धि वाला, मेरे समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। हे भगवती, तुझे मेरे समान अनेक भक्त मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपके समान दयालुता, दया प्रदान करने वाली, कृपा वर्षाने वाली माँ कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मुझे एक पातकी समझ करके, एक मूर्ख समझ करके, तुच्छ आपका बालक समझ करके, हे माँ जैसा भी हूं तेरा हूं, तेरे चरणों में प्रीति लगे ऐसा वर मुझे दे, मुझे सुख ऐश्वर्य प्रदान हो ऐसा वर मुझे दे। कहने का तात्पर्य कि मद, अहंकार, लालच नहीं होना चाहिए। और जब इस सब का परित्याग करके आप भगवती के समक्ष विशुद्ध ज्ञान से, विशुद्ध भाव से जब बैठेंगे तो भगवती आप पर सदा सर्वदा प्रसन्न होगी। जी, इन सभी विशेष जानकारियों को हमारे भक्तों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कात्यायनी की साधना करने से भय और रोगों का नाश होता है। माँ की पूजा अर्चना करने से मन में एक शांति का संचार होता है। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए रूप के साथ।